इंडिया की कौन सी सिटी में वाटर मेट्रो चलती है? चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे मरीन ड्राइव नाम की एक जगह भी है जो कि मुंबई वाले से काफ़ी अलग है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस सर्किट के चौथे एपिसोड में, जिसमें हम कोची के रास्तों पे कुछ प्रसिद्ध जगहों की सैर करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, इस सर्किट में हम शुरुआत करेंगे बैंगलोर से। वहाँ से हम जाएंगे ऊटी, ऊटी से कोची, कोची से मुन्नार और फिर मुन्नार से वापस बैंगलोर। पिछले एपिसोड में हमें कोची पहुंचने में रात हो गई थी और अपने आदतानुसार हमें उठ के निकलने में फिर से देरी हो गई। तो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड, अ डे इन कोची। हमारा स्टे फोर्ट कोची में है। अपने सफ़र की शुरुआत हम इसके आसपास की जगहों से ही करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे जियो टाउन की ओर, जो कि यहाँ से काफ़ी पास है। हम आ चुके हैं जियो टाउन रोड पे। ये एंटीक्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको एंटीक्स के साथ साथ एथनिक गारमेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के शॉप्स भी मिल जाएंगे। 20वीं सदी में बहुत से ज्यूज इजराइल माइग्रेट हो गए, जिसकी वजह से जियो टाउन में कई घर खाली हो गए। इन घरों से कार्व्ड वुडन फर्नीचर, वेसल्स और दूसरे एंटीक्स इकट्ठा किए गए और जियो टाउन के शॉप्स में बेचने के लिए रखे गए। अब हम जा रहे हैं बीच की ओर। अब हम समंदर के किनारे बने इस वॉकवे पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें काफी सारे टूरिस्ट्स दिखे। यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स के साथ साथ दूसरी चीजों के स्टॉल्स भी मिलेंगे। और ये हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी बीच पे, और यहाँ पे लगी हुई है कोची में यूज होने वाली मशहूर चाइनीज फिशिंग नेट्स। यहाँ पे ये मछुआरे भाई सिंपल तरीके से मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय चाइनीज फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो हम इसका इस्तेमाल होते हुए देख नहीं पाए। ये दो बड़ी बड़ी जंग लगी ड्रम्स की तरह दिखने वाली चीजें किसी पुराने शिप की बॉयलर्स हैं। किसी जमाने में ये एक शिप को समंदर पार करवाया करती थी। फिर हमें ये मेपल्स कैफे दिखा। इसके बारे में हमने पहले कहीं सुना या देखा था। यहाँ पे हमने पहली बार स्क्विड ट्राई किया और उसके बाद थोड़ा और भ्रमण करके हम इस जगह से वापस हो लिए। और अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव की ओर। मरीन ड्राइव सुनते ही दिमाग में मुंबई आता है, लेकिन यहाँ कोची में भी एक है। कोची एक मेजर पोर्ट सिटी है और ये सेंचुरीज से इंडिया में एक सिग्निफिकेंट ट्रेड सेंटर बना हुआ है। हालांकि इसकी हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है, ये ज़्यादातर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। बीचेस से लेकर बैक वाटर्स, हिल्स से लेकर जंगल तक, कोची में सब कुछ है जो टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करे। कोची वक्त के साथ एक मॉडर्न सिटी तो बना ही, लेकिन इसके साथ साथ इसने अपने नेचुरल चार्म को भी बनाए रखा है। इटालियन ट्रैवलर निकोलस कॉन्टी ने अपने ट्रैवलॉग में कहा था, चाइना इज़ वेयर यू मेक योर मनी, then Cochin is surely the place to spend it। कोची का पोर्ट दुनिया के सारे मेजर पोर्ट से अच्छी तरह कनेक्टेड है। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ओल्ड हार्बर ब्रिज पे, जो पिछले वीडियो में रात हो जाने के कारण ठीक से दिखी नहीं थी। दी ओल्ड कोचिन हार्बर ब्रिज, जिसे थोपुमपड़ी ब्रिज भी कहते हैं, कोची केरला का एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। यह ब्रिज 1940 में ब्रिटिश इंजीनियर सर रॉबर्ट ब्रिस्टो के सुपरविजन में बनाई गई थी। यह वेलिंगटन आइलैंड को मट्टनचेरी से कनेक्ट करती है और इसकी बीच वाली सेक्शन को पुल्ली और लोहे की रस्सियों से ऊपर उठाया जा सकता था ताकि शिप्स पोर्ट के अंदर बाहर जा सकें। लोकल्स इसे लंदन ब्रिज ऑफ कोची भी कहते थे, क्योंकि इसका डिज़ाइन ब्रिटिश ब्रिजेस से मेल खाता है। इस ब्रिज के पुराने हो जाने के बाद हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए 1998 में एक नया ब्रिज बनाया गया और इस पुराने ब्रिज को अब एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट के तौर पे प्रिजर्व किया गया है। अब इस पे सिर्फ 2 व्हीलर्स और लाइट मोटर व्हीकल्स ही अलाउड हैं। ब्रिज को पार करके हम वेलिंगटन आइलैंड पहुंच गए। वेलिंगटन आइलैंड को पार करके अब हम आ चुके हैं वेंडोरुथी ब्रिज पे।
ये वेलिंगडन आइलैंड को कोची के एर्नाकुलम साइड से कनेक्ट करता है। हम पहुंच चुके हैं मरीन ड्राइव पे। मरीन ड्राइव कोची का एक मशहूर प्रोमेनेड है। ये बैक वाटर्स के सामने बना हुआ है। इसका नाम मरीन ड्राइव है, लेकिन यहाँ ड्राइविंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। 1980 में जीसीडीए ने कोची मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट शुरू किया फॉलोइंग दी बॉम्बे मरीन ड्राइव, लेकिन 1990s में कोस्टल प्रोटेक्शन लॉज इन्फोर्स होने की वजह से रोड बनाना इम्पॉसिबल हो गया और सिर्फ एक मरीन वॉकवे बना दिया गया इंस्टेड ऑफ एन एक्चुअल मरीन ड्राइव। और यहीं पे कोची के वाटर मेट्रो का हाई कोर्ट स्टेशन भी है। कोची इंडिया की पहली सिटी है टू हैव वाटर मेट्रो। कह सकते हैं कि ये कोची मेट्रो का ही एक हिस्सा है जो एक फीडर सर्विस की तरह काम करता है अलोंग द रिवर्स वेयर ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इज लिमिटेड। इसकी कंस्ट्रक्शन 2016 में शुरू हुई और इनॉग्रेशन 25 अप्रैल 2023 को बाय द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसे करंटली दुनिया में बनाया जाने वाला लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बोट मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इस वाटर मेट्रो में बोट्स यूज़ होती हैं जो बैटरी पावर्ड होती हैं, जो हेल्प करती है कोची वाटरवेज में पोल्यूशन रिड्यूस करने में। ये कोची में और इसके आसपास के आइलैंड्स को कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज में पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। मेट्रो से हम वाइपिन स्टेशन पर उतरे। वहाँ से बाहर निकल के हमें इन लोगों की भीड़ दिखी जो एक फेरी में जाने का इंतज़ार कर रहे थे अपनी गाड़ियों के साथ। हमने वाइपिन की टिकट ली थी, फिर वाइपिन से वापस हाई कोर्ट की टिकट लेके वापस आ गए क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल मरीन ड्राइव के बाहर पार्क्ड थी। अब हम वापस जा रहे हैं अपने स्टे की ओर और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है और हम मिलते हैं आपसे इस सर्किट के अगले एपिसोड में, जिसमें हम कोची से मुन्नार जाएंगे। धन्यवाद।